सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 19 अगस्त। क्या हमें भगवान की जरूरत होती है? एक आदमी यात्रा के लिए चल पड़ा। उसने सब सामान साथ ले लिया। वो पान तंबाकू खाता था। उसने वो सब साहित्य भी साथ में ले लिया था। लेकिन गाड़ी छूटने के बाद उसने पान खाने का सामान बाहर निकाला। तब उसके ध्यान में आया कि वो चूने की डिबिया भूल आया है। उसने बार बार सामान टटोला। उसे बड़ी बेचैनी हुई। कहीं कुछ गिरता तो उसे लगता कि चूने की डिबिया ही गिरी है। कोई उससे बोलता तो उसे लगता अब ये मुझसे पूछेगा आपको चूना तो नहीं चाहिए। जिस वस्तु से हमारा प्रेम होता है उस वस्तु की हमें जरूरत होती है और वो न हो तो हमें बेचैनी होती है। क्या हमें भगवान की ऐसी जरूरत लगी है? हम अपने घर की सब वस्तुएं अपनी कहते हैं। पत्नी, बच्चे और घर की सब चीजों की हमें सूक्ष्म जानकारी होती है, किंतु हमारे पूजा घर के भगवान जिसकी हम रोज पूजा करते हैं, क्या कभी वो हमें अपने लगते हैं? हमारी जब ये स्थिति है तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसे होगा? यदि हम चाहते हैं कि भगवान से हमारा प्रेम हो तो संसार की आशा छोड़ देनी चाहिए। व्यवहार न छोड़े, लेकिन विषय में आसक्त होने वाली हमारी वृत्ति भगवान के प्रेम में बाधा होती है, इसलिए उसे भगवान की ओर लगा दे। भगवान के प्रति सच्ची रुचि, आकर्षण निर्माण होना चाहिए। भगवान के बिना मेरा काम ही रुक जाता है, ऐसा लगना चाहिए। जिसका हमें सहवास होता है उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। जिससे प्रेम होता है उसकी ही हमें जरूरत होती है। सहवास से कितना प्रेम हो जाता है इसका तो हम अनुभव करते ही हैं। यात्रा में यदि कोई भला आदमी मिल जाए तो उससे हम बोलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उससे हमारा प्रेम होता है। जब वो अपने निर्धारित स्टेशन पर उतर जाता है तब हम उससे कहते हैं तुम्हारे साथ समय बहुत आनंद में बीत गया, यदि आपका सहवास अधिक मिलता तो अच्छा होता। थोड़े से सहवास से यदि इतना प्रेम निर्माण होता है तो फिर भगवान के अखंड सहवास से कितना प्रेम मिलेगा। इसलिए उसके नाम का निरंतर सहवास रखो। भगवान के सहवास में रहने के लिए अहंकार को भूल जाना चाहिए और कर्ता धर्ता वही है, ये भावना दृढ़ होनी चाहिए। जो भी कर्म होता है वो उसकी कृपा से ही होता है, ऐसा भाव निर्माण होना चाहिए। तुम जब व्याकुल होकर आकुलहट से उसे बुलाते हो तो वो तुम्हारी पुकार सुनकर प्रसन्नता से दौड़कर आएगा। ये शंका मन में कभी भी न आने दो कि नाम स्मरण से क्या होने वाला है। नाम में कितना सामर्थ्य है ये नाम स्मरण से ही अनुभव करें। जिसे नाम के प्रति प्रेम हो गया उसने मानो भगवान को अपना बना लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम जपते जपते पहले आदमी मुमुक्षु, बाद में साधक और फिर सिद्ध होता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।